विपक्षी खेमे को एक तरफ बढ़ाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में बगावत की चर्चाएं भी खूब है। बीते दिनों दिल्ली में गठबंधन की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें आई। अब सवाल यह है कि 2024 तक गठबंधन बचेगा या नहीं। आखिर नीतीश के मन में क्या है? 2024 के चुनाव तक नीतीश कुमार गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं? उनकी बात भी सुनिए और ये रिपोर्ट भी समझिए। मीटिंग पर मीटिंग, तारीख पर तारीख, दावे पर दावा, लेकिन जो बात राहुल गांधी ने कही, हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। जो बात खरगे ने कही, इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे। जो बात ममता बनर्जी ने कही, और बंगाल में बोला था आपकी बार 200 पार, 100 पार हुआ था, तो इधर में पहले ही बोल दिया आपकी बार 400 पार, वो 100-200 पार होगा? नहीं होगा। या फिर विपक्षी कुनबे को लेकर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। सारे दावे और तर्कों का सारांश यही है कि 2024 के चुनावी युद्ध में एक तरफ विपक्ष की सेना है तो दूसरी ओर मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सेना। लेकिन विपक्षी खेमे का एक योद्धा ऐसा है जिसे लेकर कंफ्यूजन है। दरअसल 19 दिसंबर को हुई विपक्षी गठबंधन की मीटिंग के दौरान नीतीश के नाराज होने की खबर आई। कई दिनों बाद नीतीश कुमार ने मीडिया के कैमरों के सामने अपनी नाराजगी पर चुप्पी तोड़ी और बोले कि कोई नाराजगी नहीं है, किसी पद की इच्छा नहीं। कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं क्या कन्वीनर? इंडिया चुप। अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी। ये सब बात हो, हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एक अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब ये कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहां कहीं भी सीट का। बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा। भले ही नीतीश खुद को रेस से बाहर बता रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी बार बार उन्हें रेस में सबसे आगे बता रही है। विपक्षी गठबंधन की मीटिंग से पहले पटना में गली गली पोस्टर चस्पा किए गए। बात दिल्ली तक पहुंची तो आनन फानन में पोस्टर हटाए। हम इस वक्त खड़े हैं पटना की एक सड़क पर और देखिए यहाँ पर सीधा जो मैसेज है इस पोस्टर के जरिए क्या दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। ये पोस्टर पटना की अलग अलग सड़कों पे लगाए गए। हालांकि बाद में नगर निगम ने इन पोस्टरों को हटा दिया, लेकिन अभी भी राजधानी की कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां नीतीश के नाम वाले पोस्टर नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को एक मैसेज भी देने की कोशिश हो रही है कि अगर जीत का निश्चय करना है तो नीतीश जरूरी है। पोस्टर तो पोस्टर, कांग्रेस के कुछ नेता भी पार्टी लाइन से इतर नीतीश कुमार को चेहरा बनाने की मांग कर चुके हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अपने दम पे बिहार में बहुत विकास किए हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो मेरा सोच है कि पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि अब समय आ गया है कि बिहार मॉडल पे चुनाव लड़ा जाए और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तभी हम लोग मोदी जी को हरा सकते हैं। आज का जो दौर है, जो समय आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर देश का नुकसान करने वाले लोग जो बैठे हुए हैं, अगर परिवर्तन करना होगा और देश को बचाना होगा, जो इतिहास हमारा रहा है उसको बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र जो खतरा में है उसको बचाना होगा, तो नीतीश कुमार जी को आना होगा। नीतीश की माने तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन दल के नेताओं के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर की राय एकदम जुदा है। इंडिया के प्रधानमंत्री के फेस होंगे। नीतीश कुमार को आप लोग जितना बड़ा नेता बताते हैं बिहार में बैठ के, हम भी तो देश की राजनीति थोड़ा बहुत समझते हैं।
42 विधायक वाले एमपी के एमएलए के पार्टी को नीतीश कुमार को 75 साल की इस उम्र में पूछ कौन रहा है? आप लोग तो बिहार में हल्ला किए कि ये इंडिया के प्रधानमंत्री के फेस होंगे, संयोजक तक तो बनाया नहीं। इन्होंने नाम रखा दूसरा तो उसको हटा के कर दिया इंडिया। ये गए बात करने कुछ, इनको कोई तरजीह भी नहीं मिली। ये तो खुद से मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। पटना में बैठक हो गया तो नीतीश कल संयोजक बनने वाले हैं, तो परसों प्रधानमंत्री के चेहरा बनने वाले हैं, तो 6 महीने के बाद शपथ लेने वाले हैं। अरे मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो भी नहीं बचने वाला है। लोकसभा का चुनाव होने दीजिए। नीतीश कुमार की कहानी, राजनीतिक कहानी का अब अंत आ गया है। नाराजगी की बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। मौका बीजेपी को मिला तो नीतीश के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी गठबंधन पर निशाना लगाया। लोग तय हो जाएगा तो फिर लड़ेगा। अब इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर अपना। और नीतीश जी, आपको और आपके मित्रों को एक ही बात कहूंगा, नो वैकेंसीज देयर फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम। बात यही नहीं रुकी। इसी बीच आरजेडी में जेडीयू के विलय की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसी किसी संभावना को नकार दिया। तो न माया मिली न राम, न इधर के रहे न उधर के रहे। कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। चाहे पार्टी में फूट की बात हो या फिर विपक्षी गठबंधन से नाराजगी की, नीतीश का दावा यही है कि पार्टी के अंदर और इंडिया गठबंधन के अंदर ऑल इज वेल है। लेकिन ये दावा कितना सही है, आने वाला वक्त बताएगा। आपने नीतीश कुमार का दावा देखा, लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या नीतीश कुमार अब मजबूरी उनकी बन गई है कि वो चाहकर भी इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हो सकते? लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग से रूठ कर गए हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। तो क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक करने में जुटी है? आपको बता दें कि राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सब यही कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन एकजुट है और 2024 में मोदी के खिलाफ मैदान जंग में डटकर खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है मोदी से मुकाबला आसान नहीं है। ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या इंडिया गठबंधन में वाकई कोई फूट नहीं है? क्या विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है? क्या इंडिया गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात मानी जा रही है? क्या कांग्रेस के पास मोदी को हराने का कोई मास्टर प्लान है? क्या नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने मना लिया है? हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। भले ही राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान और इंडिया गठबंधन में एकता का दावा कर रहे हो, लेकिन सच ये भी है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की मीटिंग में रूठे भी थे और मीटिंग से नाराज होकर जल्दी निकल भी गए थे। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में एक बात बहुत जोर शोर से कही जा रही है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। इंडिया गठबंधन में रहने के अलावा नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। नीतीश कुमार और बीजेपी का समझौता अब संभव नहीं है। वैसे राजनीति के बारे में अनुमान लगाना कई बार मुश्किल होता है। सत्ता सबको चाहिए और उसके लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसका एक ही उसूल है, कैलकुलेशन फिट बैठना चाहिए। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे
और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में नेताओं की नाराजगी को कांग्रेस लोगों तक दूसरे तरीके से समझा रही है, ताकि 2024 की लड़ाई में ये मैसेज जाए कि विपक्ष मोदी के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है और मोदी को हराने का दम रखता है। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। 28 दलों वाले इंडिया गठबंधन की हर मुमकिन कोशिश है कि वो 2024 में पीएम मोदी को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक दे। अब तक इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन 4 बैठकों में कई मतभेद भी सामने आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन में कई अनसुलझे सवाल भी हैं, जो अब तक रार का कारण बने हैं। पहला कारण, 28 दलों के गठबंधन का नेता, चेहरा या संयोजक कौन होगा? ममता ने कहा खड़गे होंगे, नतीजा नीतीश और लालू रूठ गए। दूसरा कारण, प्रचार की रणनीति और साझा मुद्दे क्या होंगे? कांग्रेस ने कहा साझा रैली करेंगे, ईवीएम का मुद्दा होगा, लेकिन रैलियां कहां होंगी पता नहीं। मुद्दों में सिर्फ ईवीएम और वीवीपैट की मांग पर सहमति बनी। तीसरा कारण और सबसे बड़ा मुद्दा, गठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा? बैठक में बात हुई कि सीट पर बात राज्यों में होगी, राज्यों में तलवार खिंच गई। ममता बनर्जी ने कह दिया कि दिसंबर तक सीट बंटवारा हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि सीट बंटवारा हो जाए तभी अगली बैठक बुलाए। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के फौरन बाद नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के बारे में यही पता चल पाया कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को पूरे दमखम के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, जैसा उन्होंने साल 2015 के विधानसभा चुनाव में किया था। कांग्रेस ये भी समझाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के लिए 400 सीटें लाना आसान नहीं। मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है, वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। बीजेपी मोदी की गारंटी के साथ 2024 की लड़ाई में उतर रही है और दावा ये भी कर रही है कि जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत का हैट्रिक लगाकर मोदी की गारंटी गूंज रही है, लोकसभा में भी सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम का सिक्का चलेगा और लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी से ही हैट्रिक लगेगी। आज तक ब्यूरो।